जय श्री राम मित्रों। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग मैं आज भगवत गीता और ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग भगवत गीता, वेद और बहुत सारे ज्ञानों के बारे में बात करते हैं, पर मैं सबसे पहले आपको ज्ञान की एक बात बोल दूं कि कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद या भगवत गीता संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। उसका ये कारण है, भगवान ने ये समझाया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को संपूर्ण जान लेते हो तो आप उसको संपूर्ण जान लेते हो। दैट मीन्स अगर आपको संपूर्ण ज्ञान हो गया तो आप भगवान का ज्ञान हो गया। तो माने वो कोई भी वेद हो, शास्त्र हो, कोई भी गुरुजन हो, वो आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाएंगे। और परमात्मा असीम है, ज्ञान का रास्ता असीम है। इसीलिए ना भगवत गीता पूर्ण है, ना ऋग्वेद पूर्ण है, ना सामवेद, ना यजुर्वेद, ना उपनिषद, ना वेदांत, कुछ भी पूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा को संपूर्ण समझ नहीं सकते, आप सिर्फ साक्षी बन सकते हो। अब मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले भगवत गीता का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भगवत गीता किसके बीच में संवाद है। भगवत गीता को अगर आपको समझना है तो वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में का संवाद है। अगर आप ज़्यादातर हिंदू बुक्स देखें, उपनिषद हो या भैरव विज्ञान तंत्र हो या विष्णु सहस्त्र नाम हो, तो वो दो लोगों के बीच में संवाद होता है। इसमें भगवान, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप 10वें अध्याय से चालू कीजिए। 10वें अध्याय में भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। अब भगवान कौन है उसके पहले जो प्रश्न करने वाला, आप तो श्री हरि विष्णु को जान लिया कि भाई श्री हरि विष्णु के एक्सक्यूज मी अवतार है श्री कृष्ण। पर श्री कृष्ण उनका एक रूप है, पर श्री कृष्ण से जो प्रश्न कर रहे हैं वो अर्जुन है। पहले हम अर्जुन को समझ लेते हैं। अर्जुन वो है जिसने भीष्म पितामह को हराया, जिसने द्रोणाचार्य को हराया, जिसने कर्ण को हराया, जिसने अब भीष्म पितामह ने परशुराम को हराया। तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दूसरा, वो जब स्वर्ग में दिव्यास्त्र लेने गया था अर्जुन, तब उनपे अप्सरा उर्वशी मोह पड़ी थी। अब जिसपे उर्वशी जिस पे सम्मोहित हो जाए, उर्वशी जिसके साथ रहना चाहे, संसार की सबसे सुंदर स्त्री, उर्वशी शब्द का मतलब जो श्री हरि विष्णु के उरु में से उत्पन्न हुई है, वो सुंदर स्त्री, वो अप्सरा। उर्वशी भगवान का ही अंश है, वो भगवान कृष्ण का ही अंश है। और भगवान ने उसको टेस्ट करने के लिए अर्जुन के पास भेजा, और अर्जुन ने उसको माँ बोल के ना बोल दिया कि भाई नहीं, मैं अपना कर्म पूरा करने के लिए ही जाऊंगा। तो अर्जुन वो है जो उर्वशी जैसी स्त्री को ना बोल रहा है, जो स्वर्ग को ना बोल रहा है। तो अगर वो उर्वशी साथ में रहना चाहती तो अर्जुन उर्वशी के साथ स्वर्ग में रह सकता था। तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने पिछले जन्म में जो नर था, उसने हजारों साल तपस्या की है, अर्जुन वो है। अब दूसरा, कुरुक्षेत्र में अर्जुन, अगर उसको वो संवेदना थी, उसको सवाल हो रहे थे कि क्यों मैं ये धरती के सुख के लिए ये सारे लोगों को मारूं, उसको संवेदना, उसको दया हो रही थी। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर भगवान बोल रहे कि भाई तुमको लड़ना पड़ेगा। भगवान उनको कर्म याद दिला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप कोई भी ज्ञान ले रहे हो, दूसरा, भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए रेफरेंस हो सकती है, पर उस टाइम पे भगवत गीता जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोला तो चाहा तो भगवान सबको सुना सकते थे और कर्म का पाठ सिखा सकते थे, सबको अध्यात्म सिखा सकते थे, विराट रूप दिखा सकते थे। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने सिर्फ 3-4 जो योग्य व्यक्ति थे उन्हीं को भगवत गीता सुनाई। एक था अर्जुन जिससे संवाद हो रहा था, दूसरे थे वेद व्यास, तीसरे थे बर्बरीक और चौथा था संजय। ये चारों व्यक्तियों के तपस्या या योग का जो स्टेटस था वो बहुत हाई था। उनके पास बहुत ज्यादा पुण्य होगा, तब जाके उन्होंने भगवान के मुंह से ये सुना। बहुत सारे योगी और मुनियों ने सुना होगा जो ऑलरेडी सिद्ध हो गए होंगे, पर हम महाभारत का रेफरेंस लेते हैं तो ये 4 लोगों ने उस टाइम पे भगवान से साक्षात सुना। अब ये हुआ अर्जुन। अब भगवान ने 10वें अध्याय में अपने बारे में बोल दिया है। भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है कि मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, मैं गुरुओं में बृहस्पति हूँ, मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ, मैं योद्धाओं में स्कंद हूँ, मैं रुद्रों में शिव हूँ। तो भगवान ये समझा रहे हैं। ये सारे ही उदाहरण क्यों? भगवान ये बोल रहे हैं कि जब अर्जुन लड़ता है तो वो सब कुछ भूल के वो लड़ता ही है। उसकी इंद्रिया एक्सक्यूज मी, वो सब कुछ भूल के लड़ता है। तो जब कोई अहंकार नहीं होता तब वो चरम सीमा पे योगः कर्मसु कौशलम, उस कर्म में योग हो जाता है, तो व्यक्ति योगी बन जाता है और वो निरअहंकारी बन जाता है। और जब वो निरअहंकारी बन जाता है, जब व्यक्ति ही नहीं रहता, तब सिर्फ क्रिया रहती है, सिर्फ कर्म रहता है और भगवान वो बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में बहुत सारी चीजें बोली है कि वो कौन है।
अब दूसरी चीज, मैं ज्ञान पे वापस आता हूं, तो कोई भी, दैट मीन्स अगर आप ओशो को सुन रहे हैं या कभी कभी आप प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं या वो किसी को भी सुन रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 99% सबका सही होगा, स्वामी विवेकानंद या प्रेमानंद जी या योगानंद परमहंस या महाअवतार बाबा जी, पर कोई भी संपूर्ण पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, ना ले सकता है। ये अष्टावक्र गीता या भगवान का, क्योंकि अगर आपने संपूर्ण ज्ञान ले लिया तो आप परमात्मा को समझ जाएंगे। जैसे कि आपने अपने बनाए हुए बिल्डिंग में अगर आपको ब्लॉक नंबर पता है, सर्वे नंबर पता है, उसका डायरेक्शन पता है, उसका वास्तु पता है, उसमें कितनी ईंटें लगी है, तो आप समझ गए, तो आप भगवान को समझ गए। समझ लीजिए, घर के उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कभी भी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अब भगवत गीता में भगवान ने एक चीज के बारे में नहीं बोला, वो प्रेम है, ये मेरा मानना है। अगर आप बोल सकते हो कि भक्ति को भी हम प्रेम बोलते हैं तो वो भी हो सकता है, पर भगवान ने यहाँ पे प्रेम नहीं समझाया, भगवान ने यहाँ पे कर्म समझाया है। और भगवान क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, वो समझाया। अब मैं ये यहाँ से रेफरेंस चालू करता हूँ भगवत गीता का, और आई एम सॉरी, भगवत गीता का 10वां अध्याय और 37वां श्लोक। विष्णु नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अप्यहम व्यासः कविना मुशना कवि। इसका मतलब ये है कि मैं यदुवंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ, और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। माने भगवान ये बोल रहे हैं कि यादवों में कृष्ण ही मैं हूँ और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। दैट मीन्स परमात्मा ही अर्जुन है और परमात्मा ही कृष्ण है, और परमात्मा ही को संशय हो रहा है और परमात्मा ही जवाब दे रहा है। तो जो अर्जुन है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिसके योग, जिसने पिछले जन्म में इतने सारा तप किया था, उसको ऑलरेडी ज्ञान होगा। जिसको भगवान मिलने आया, जिसके पीछे उर्वशी थी, जिसने इतने सारे लोगों को हराया, जिसके पास दिव्यास्त्र थे, जिसको शंकर भगवान मिले, जो इंद्र की संतान है, जिसने इतने महारथियों को हराया, वो सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता। उसको भी पता होगा कि मेरे सामने ये तीनों लोगों का नाथ खड़ा है। पर वही जब वो निरहंकारी हो जाता है तो अर्जुन ही परमात्मा का अंश है। और अब वेदों की परमात्मा की व्याख्या पे की तरफ जाता है। अब एक और आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाहा, ये पुरुष सुक्तम करके एक आता है। इसमें साक्षी या परमात्मा की एक व्याख्या दी है। वो हजारों शीर्षों वाला है, वो हजारों आंखों वाला है, वो हजारों नयनों वाला है, वो एक्सक्यूज मी, वो हजारों हाथों वाला है, पर वो साक्षी है। वो साक्षी है, इसके लिए ही हमको ये समझना चाहिए कि परमात्मा निरहंकारी है। ना तो उसको भूख लगती है, ना तो उसको खाने की इच्छा होती है, ना उसको शारीरिक वासना होती है कि ना मैं सुंदर लगूं, या मैं ऐसा हूं, या मैं ऐसा हूं। जब वो आकार लेता है तब वो कृष्ण बनता है, जब वो आकार लेता है तो वो स्कंद बनता है, जब वो आकार लेता है तो वो अर्जुन बनता है, जब वो आकार लेता है तो वो बृहस्पति बनता है, वो जब आकार लेता है तो ये सारी चीजें बनता है। वही मृत्यु है, वही जन्म है। पर परमात्मा असीम, अपार, अमोघ, अथाग, अजय, सब कुछ वो है। वो कालजयी है, वो समय के उस पार में भी है, वो समय में भी है, वो समय नहीं था तब भी है। परमात्मा वैसा है। तो भगवत गीता अगर आप पढ़े तो ये समझ लीजिए कि हर कोई भी बुक आप पढ़े तो वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, पर 99% कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा ये समझिए कि भगवत गीता अर्जुन जैसे पात्र के रेफरेंस के लिए आपको अर्जुन जैसा पात्र बनना पड़ेगा। आपको, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप दमन करें अपने काम मोह पे, जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, साक्षी बन जाइए, पर अर्जुन जैसा पात्र बनने का प्रयत्न करिए। क्योंकि भगवान ने 37वें श्लोक में यही कहा था कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं और मैं यादवों में कृष्ण हूं। तो यही एक्सप्लेनेशन है कि भगवत गीता आप यहाँ से चालू करिए। मैं अगर आपको मेरा भगवत गीता का आगे, मैं जो जिस तरीके से समझता हूँ उस तरीके से समझाना चाहूँ, अगर आपको सुनना है तो मैं आगे भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप समझ लीजिए कि आप योग, ध्यान, तप, जाप या ये सारा आध्यात्मिक नॉलेज क्यों ले रहे हैं। अध्यात्म आपको हर एक चीज, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अध्यात्म ही है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो योग करो, अगर आपको अच्छा हेल्थ दिखना है, अगर आपको अच्छा सुंदर आकर्षक दिखना है तो भी अध्यात्म है। तो तब ध्यान करिए, तो वीर्य बचाइए अपना, और आप अपना चारित्र महान बनाइए, आप आकर्षक बनेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति इतना सुंदर नहीं है पर आकर्षक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आपको अध्यात्म, आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन है। आपको धनवान बनना है, आपको हर एक चीज के लिए शक्ति चाहिए। आपको ध्यान तप करने के लिए, आपको कर्म करने के लिए, आपको हार्ड वर्क करने के लिए
और दूसरा, आपको सही डिसीजन लेना है लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है। ये सही डिसीजन आपको कौन हेल्प करेगा? वो आपको देवता हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन को जब कंफ्यूजन हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसको हेल्प किया कि भाई युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो भगवान ने बोल दिया ना, हंतवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा मोक्षसे माहिम। तो भगवान ने बोल दिया कि अगर भाई तुझे क्या पता कि सामने तो भीष्म पिता है जिसका खुद का मृत्यु उसके हाथ में, द्रोणाचार्य जो तेरा गुरु है, और अश्वत्थामा है, तो ये सबको कैसे हराएगा? जरूरी नहीं कि तू जीतेगा। अगर तू जीता तो तुझे तुझे ये पृथ्वी का राज मिलेगा, अगर तू हारा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तूने तेरे कर्म अच्छे किए। तो भगवान ने ये एक्सप्लेनेशन दिया। तो अगर आपको स्वर्ग पाना है या सुख शांति पानी है, आपके जीवन के 90% चीजों का सॉल्यूशन आध्यात्म में ही, जप, तप, योग, ध्यान, यही आपका सॉल्यूशन है। पर सिर्फ कोई एक चीज करने से आप बोलेंगे कि मैं आंख बन के आंख ऊपर करके ध्यान कर रहा हूं, उससे सारा नहीं। आपको साथ में सत्संग भी करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब ये होता है अच्छे लोगों से बैठना उठना, ये सारे ज्ञान डिस्कस करना। शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, देखिए मैं अपनी समझ समझा रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन जैसे महान व्यक्ति के लिए बोली थी। भीष्म पितामह जो खुद पिछले जन्म में वसु थे और इस जन्म में ब्रह्मचारी थे, महान ब्रह्मचारी थे, महान योद्धा थे, जो माँ गंगा के पुत्र थे। भगवत गीता उनको सुनने के लिए नहीं मिली, तो अर्जुन कितना महान चारित्र होगा। तो हमको भी हमारा चारित्र, हमको हमारे कर्म महान बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि भाई भगवत गीता कौन से स्टेज पे जाके समझे। ऐसा नहीं था कि उसमें सारे बहुत सारे लोग योग्य नहीं थे, बहुत सारे लोग योग्य थे, पर फिर भी उनकी योग्यता परमात्मा से बात करने के लिए उतनी सही नहीं थी। परमात्मा ने भगवत गीता अर्जुन को रेफरेंस देके ही की। जब विराट का युद्ध हुआ तभी भी अर्जुन सबको हरा सकता था, तभी भी सबको परास्त करके जीत सकता था, बोले मैंने हरा दिया। बट नहीं, ये उसको ये कर्मों में से होके ही जाना था। वो साक्षी था ऑलरेडी, उसको समझा था। वो समझा था कि उर्वशी कोई नहीं, वो परमात्मा श्री हरि के उरु जंगा में से आई हुई एक, जिसका वशीकरण या जिसका सम्मोहन इतना पावरफुल है, जिसकी सुंदरता उतनी पावरफुल है, ऐसी स्त्री को मैं मना कर रहा हूँ। ये भी मेरे जीवन का एक टेस्ट है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, क्या आप सिर्फ जब तब ध्यान, आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेंगी। और जो मैं समझाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं जीवन में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं सिर्फ एक एवरेज व्यक्ति हूँ। मैं छोटा मोटा ध्यान करता हूँ, या मैं छोटा मोटा संस्कृत समझता हूँ, या मैं छोटा मोटा, अब मैं एक और चीज़ संस्कृत के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप संस्कृत 90% लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब के ये कैसे समझे, क्या करें? सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण आपको समझने के लिए, संस्कृत का सबसे पहले आता है धातु। धातु मतलब संस्कृत को आप बेस में लीजिए, अ, ब, क, ड, क, ख, ग, च, छ, ठीक है। तो इसमें जो क है उसका धातु है काटना है। तो जब आप चक्र में क र लेते हैं और जो च है वो चलित है, तो वो क्र, वो वैसी क्रिया है, ऐसा काटना है जो चलित भी है, इसलिए चक्र गोल चल रहा है हमेशा और वो काट भी रहा है। इसलिए वो संस्कृत, ये धातु दो है, च मीन्स चलना, जैसे आप चलना, विचार में चार जो है चर चार, वैसे और दूसरा वलय, वर्तुल, वामन, ये सारी चीजें जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, राइट, वो व ऐसे है। जैसे क्ष तो क्षत्रिय, काटना, कटना, क्षय हो जाना, विक्षिप्त, शोभित, वैसी सारी चीजें। जैसे सु है तो सुशील, सुंदर, सुशोभन, सुबल, वैसे करके। तो सु एक भला, एक अच्छा सद्गुण दिखाता है, वो उसका धातु है। तो सबसे पहले संस्कृत में आपको हर एक अक्षर के धातु समझना पड़ेगा कि ये अक्षर क्या बोलना चाहता है। जैसे थ मीन्स थम जाओ, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो ये पहला स्टेज है संस्कृत का। दूसरा स्टेज है संस्कृत का संधि। अब संधि में जैसे क्या है कि जैसे सुशील में बोलता हूँ तो सुवत्ता शील, शील मतलब जिसका चारित्र, और सु जिसका चारित्र अच्छा है वैसा वो सुशील। तो वैसे हुआ। जैसे कृष्ण में जो श्न आता है वो तो मुझे नहीं पता है, पर जो क्रू है वो काटने के लिए। तो संस्कृत में बहुत सारा संधि है, संधि विच्छेदन और संधि, जैसे कि शांताकारम, जिसमें शांत आकारम, भुजगशयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, सु जिसके रेशम, जिसका शरीर सुंदर है, सुरेशम, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम। तो ऐसा है कि संस्कृत, अब दूसरा स्टेज है संधि विच्छेद, इसलिए आपको वो संस्कृत में सीखना पड़ेगा। तो ये हुआ संधि। और तीसरा है छंद, जो ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद में आता है छंदों के उपनिषद, उसमें बहुत सारे छंद है। तो आपको संस्कृत एक पोएटिक लैंग्वेज है,
उसको हमेशा एक पर्टिकुलर छंद में ही बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि विष्णु सहस्त्र नाम ये भी अनुष्टुप छंद में है, और राम रक्षा स्तोत्र ये भी अनुष्टुप छंद में है। अब ये लोग कभी भी कोई भी इसकी जो बोलने की चाबी बोलते हैं वो छंद है। जैसे कि हम राम रक्षा स्तोत्र स्टार्ट करते हैं, ओम अथ श्री राम रक्षा स्तोत्र महामंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम। तो इसमें जो अनुष्टुप छंद आता है, अनुष्टुप जिसमें 8 छंद है या 8 अक्षर है और 4 में बोले जाते हैं 32 वैसे करके, तो इसको गाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं भगवत गीता गा रहा हूं तो एक्सक्यूज मी, ऐसे ही गाना पड़ेगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेका शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब मैं अनुष्टुप छंद जैसे गाऊंगा, शांताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं। तो ये इसका छंद हुआ जिसमें आप धातु, अब मुझे तो बहुत सारा तो नहीं आता बट मैं यही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अब सबसे पहले शांत जिसमें जो श आता है वो शांति उस तरीके से, श अंत जिसमें शांत, ऐसा अंत जिसमें शांति हो वैसा, शांताकार आकार जो निराकार है वैसा आकार, जहां जाके हमको शांति मिलेगा वैसा आकार, शांताकारम भुजगशयनम। तो ये यहाँ पे सबसे पहले धातु आया शांति का, उसके बाद छंद आया शांतवत्ता आकार, उसके बाद अनुष्टुप छंद आया। तो संस्कृत आपको ऐसे ही पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले संस्कृत समझने के लिए, उसके बाद दूसरा आप ट्राई करें कि आप छंद सीखें, उसके बाद भाषांतर सीखें। बहुत सारी चीजों के सही गलत भाषांतर होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द भगवत गीता। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भगवत गीता या कोई भी आप बुक पढ़े तो ट्राई करें कि अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को जाके रिक्वेस्ट करें कि भाई भगवान प्लीज, हे कुल देवी, हे जैसे कि मेरी कुल देवी माँ जगदम्बा है, तो माँ मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए कि कैसे मैं ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ूं, कैसे मैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ूं, कैसे मुझे इसका मैक्सिमम ज्ञान मिलेगा। जब भगवान आपको डायरेक्शन देगा, जब आपका ध्यान सही होगा, जब आप ये बुक लेंगे, आपको सही गुरु मिलेगा, तब जाके ये चीजें आपको ज्यादा पता चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी गुरु बोल देगा या आप पढ़ना चालू करेंगे, अच्छी बात है, आप स्टार्ट कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये चीजें आपको ऑप्टिमम रिजल्ट लेने के लिए इसी तरीके से जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो भगवत गीता समझने के लिए आप समझिए, एक बार आप अर्जुन के स्टेज पे जाके समझिए कि अर्जुन कौन है। ये सारी चीजें छोड़ के 50-60 साल का अर्जुन, जिसका बेटा भी लड़ने के लिए रेडी हो गया, उसके भाई लड़ने के लिए रेडी है, जो इतने अपने सारे रिश्तेदारों को मार रहा है, वो अर्जुन जिसके आगे भगवान बैठा है, वो जो बहुत संवेदनशील है, वो अर्जुन, उसको भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि भाई मैं कौन हूं, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, क्या करना है, नहीं करना चाहिए अभी। तो आप सोचिए, सबका मोक्ष का रास्ता अलग अलग होता है। जैसे महावीर है, बुद्ध ने ध्यान से योग पाया, जैसे मीरा ने, नरसिंह मेहता ने भक्ति से योग पाया, जैसे गुरु नानक ने गा के भक्ति से योग पाया, जैसे अष्टवक्र ने ज्ञान से योग पाया, जनक ने, अष्टवक्र ने, जैसे अश्वत्थामा का तो मुक्ति का मुझे नहीं पता है, बट देन अश्वत्थामा को भगवान ने बोला था कि ज्ञान ही मुक्ति से पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। तो हर एक का तरीका अलग होता है। आप ये समझिए कि अर्जुन की मुक्ति का रास्ता हिंसा थी, अर्जुन की मुक्ति का रास्ता हिंसा थी, पर वो हिंसा, उसमें वो जागृत था, ज्ञान ले रहा था, वो साक्षी था और वो समझ रहा था ना कि मैं मार रहा हूं, ना कि वो मर रहे हैं, वही मार रहा है और वही मर रहे हैं। तो आपको निरहंकार का परमात्मा, आप ये भी समझिए कि वासुदेव कृष्ण, एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि अध्याय 10 में भगवान ये बोल रहा है कि मैं यादवों में वासुदेव कृष्ण हूं। दैट मीन्स वो कौन? वो परमात्मा, वही कृष्ण है, वही अर्जुन है, वही स्कंद है, वही शिव है, वही बृहस्पति है, वही शुक्राचार्य है कवियों में, वही वृक्षों में पीपल है, वही पक्षियों में गरुड़ है, वही पशुओं में बाघ है, वही कौन? वो ही वासुदेव कृष्ण है। अगर हम उल्टे तरीके से, अगर उसको थोड़ा मिनिमाइज करके मैं अगर इसको मैनिपुलेट करके बोलूं तो कृष्ण परमात्मा नहीं है, मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, पर परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा अर्जुन है। परमात्मा वो निराकार जब आकार लेता है, जब साकार होता है, तो वो कृष्ण का मैनिफेस्टेशन रूप बनता है, वही अर्जुन बनता है, वही पीपल का वृक्ष बनता है, वही फूलों में कमल बनता है, वही पशुओं में सिंह बनता है, वही रुद्रों में शिव शंकर बनता है।
तो ये परमात्मा अपना समझा रहा है कि मैं कौन हूं। ये सारे पद अपना बेस्ट योगः कर्मसु कौशलम करते हैं। योग वो स्थिति है जहां पे आप अपना 200% 100% देते हैं और अपना अहंकार भूल जाते हैं। तो ये है योगः कर्मसु कौशलम। और तब जब कोई ईगो अहंकार अहम नहीं रहता, अहम अहम ईगो इज नॉट द फुल एक्सप्लेनेशन, मैं ऐसा मानता हूं, कोई अहम नहीं रहता, तब जाके आप परमात्मा की स्थिति पे पहुंचते हैं। तब जाके, इसीलिए आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखा होगा कि वो गाते गाते अपने आप को भूल जाते हैं। जब संगीतकार लास्ट स्टेज पे सीखता है तब वो वीणा तोड़ देता है, क्योंकि उसमें उसको भी नॉइज दिखता है। जब भरतनाट्यम या कोई भी डांस करने वाला व्यक्ति अपना ईगो भूल के नाचता है तो आपको लगता है कि मैं इसको देखता ही रहूं, वो परमात्मा है जो नाच रहा है। इसलिए उसने अपना नाम नटवर नटराज ऐसा रखा है। तो परमात्मा कब कब फलित होता है? जब ईगो अहंकार नहीं होता। जब अहंकार नहीं होता तब परमात्मा फलित होता है। और जब आप अपना बेस्ट दे, जब आप अपना बेस्ट दे, तब जाके ईगो के बिना सब कुछ भूल के वो क्रिया, वो व्यक्ति सब कुछ भूल के वो क्रिया बन जाए सिर्फ, और वो परम परम जो स्टेटस है वहां पे परमात्मा मिलता है। नमस्कार, जय श्री राम। तो मेरा इतना ही एक्सप्लेनेशन था कि भगवत गीता पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।